Dear friends, I wish you and your family happy Diwali. Stay happy and blessed. Today, we are going to analyze the editorial of 4th of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is The Recovery Toolkit. देखो toolkit का जो meaning होता है, the things needed to achieve something. कोई भी चीज को मतलब अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसको टूल किट बोल सकते हैं। द रिकवरी का मतलब हो गया कोई भी सुधार, कह सकते हो किसी भी चीज के अंदर सुधार। तो हमारी जो इकोनॉमी है, तो कोविड-19 की वजह से उस इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारी मतलब हमें कमियां देखने को मिली। एट द सेम टाइम उसके अंदर हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मतलब फिलहाल हम देख रहे हैं एक फेस्टिव सीजन चल रहा है इंडिया के अंदर। तो जो हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको थोड़ा क्या मिल रहा है, ग्रो मिल रहा है। एट द सेम टाइम उसके अंदर थोड़ी हमें रिकवरी दिखाई पड़ रही है। ऑन टैक्स पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिकवरी, एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है उसको अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा, अपनी टैक्स पॉलिसी को मतलब जो कर लगाने की जो उसकी योजनाएं हैं उसको कंसीडर करना होगा। एंड इकोनॉमिक रिकवरी, और वो सारे के सारे मतलब चीजें गवर्नमेंट को, सरकार को अपनानी होगी जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको रिकवर किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में आज स्टडी करने वाले हैं। So let us start this editorial. The economic recovery, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था, रिकवरी का मतलब सुधार हो गया। Remains fragile, हालांकि मतलब उसके अंदर क्या है, हमें थोड़ी बहुत हमें रिकवरी तो दिखाई पड़ी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब हो गया बहुत ज्यादा वीक, कमजोर। रिबूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्ट करना। टैक्स पॉलिसी में हेल्प, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत हमें क्या दिखाई पड़ा है, रिकवरी तो दिखाई पड़ी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज्यादा कमजोर है, वीक है। रिबूट का रीस्टार्ट करना, दोबारा से किसी चीज को पुनः स्टार्ट करना। टैक्स पॉलिसी में हेल्प, और अगर हम टैक्स पॉलिसी के अंदर किसी तरह के कुछ चेंजेस करते हैं तो शायद हमारा जो इकोनॉमी है उसको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। द लेटेस्ट स्ट्रिंग ऑफ ऑफिशियल नंबर्स, स्ट्रिंग का मतलब वैसे क्या होता है, धागा होता है, यहाँ पर सीक्वेंस बोल सकते हैं। द लेटेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑफिशियल नंबर्स, मतलब जो सरकार की तरफ से जो इकोनॉमी को लेकर जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, आधिकारिक जो आंकड़े दिए जा रहे हैं लगातार, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए ऑलमोस्ट रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, और जिसके अंदर सरकार ने दिखाया कि जीएसटी का जो कलेक्शन है रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन दिखाया गया है। हेल्दी डायरेक्ट टैक्स, और जो डायरेक्ट टैक्स से जो प्रत्यक्ष कर का जो इनफ्लो है, मतलब इनफ्लो का मतलब किसी चीज का अंदर की तरफ आना, यानी कलेक्शन कह सकते हो, और जो डायरेक्ट टैक्स से जो कलेक्शन हुआ है वो भी काफी अच्छा है। एंड स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, एट द सेम टाइम जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं और उनको लेकर अगर बात की जाए, एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए, जो सामान हम बाहर की तरफ बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। प्रोवाइड सम कॉन्फिडेंस दैट, और ये सारी चीजों को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें ये क्या प्रोवाइड करती है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस देती है, एक तरीके से आत्मविश्वास देती है। दैट इकोनॉमी हैज लर्ड बैक, देखो लर्ड का मतलब हो गया मूव अब्रप्टली, पीछे हट जाना, बैक फ्रॉम द डेंजर जोन। और मतलब ये सारे के सारे जो पॉजिटिव साइन हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी ऑलमोस्ट जो कि कोलैप्स हो चुकी थी, डेंजर जोन में जा चुकी थी, वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन से थोड़ी पीछे वापस आ गई है। फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन लेस देन अ ईयर, साल के अंदर ये दूसरी बार है जो हमारी जो इकोनॉमी है जो कि डेंजर जोन के अंदर थी, एक खतरे के मतलब क्षेत्र में थी, उससे दूसरी बार वापिस आ गई है। ओइंग टू कोविड पेंडेमिक, और ये जो हमारी जो इकोनॉमी थी, कोविड पेंडेमिक जनी महामारी है उसकी वजह से ये डेंजर जोन के अंदर चली गई थी, लेकिन फिलहाल कुछ अच्छे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी ने
रिकवरी की है, लेकिन वो जो रिकवरी है वो थोड़ी फ्रेजाइल है, थोड़ी कम है, कमजोर है, लेकिन एटलीस्ट उसने रिकवरी दिखाई है हमारी अर्थव्यवस्था ने। बट द हीलिंग इज, हीलिंग का मतलब क्योर होता है वैसे किसी चीज को इलाज करना, किसी चीज का नहीं क्योर करना, ठीक हो जाना, इज टू अनइवन, इनइक्वल कह सकते हो आप जिसको। लेकिन जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी हील हो रही है, उसके अंदर रिकवरी हो रही है, वो अनइवन है, इनबैलेंस है, यानी इम्बैलेंस है उसके अंदर, मतलब एक तरीके से जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है लेकिन वैसा नहीं है। बट समहाउ आर इकोनॉमी इज रिकवरिंग, हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं रिकवर कर रही है। जीएसटी रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब ऐसे होता है राजस्व जिसको आप बोलते हैं, पैसा इन अक्टूबर, और जीएसटी से जो पैसा इकट्ठा हुआ अक्टूबर के अंदर फॉर ट्रांजेक्शन्स डन इन सितंबर, और सितंबर के साथ अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, जीएसटी का जो रिवेन्यू था इन अक्टूबर और सितंबर के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए, क्रॉस्ड 1.3 लाख करोड़। तो कहीं ना कहीं उसने क्या कर दिया, अक्टूबर अक्टूबर का जो कलेक्शन है उसने सितंबर का जो कलेक्शन है 1.3 लाख करोड़ उसको पार कर दिया, उसको क्रॉस कर दिया। द फाइनेंस मिनिस्टर, और जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है बिलीव्स, उसका ऐसा विश्वास है, दिस किटी, किटी का मतलब हो गया एक तरीके से एन अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसा है, वुड हैव बीन हाइयर, और ये पैसा दिखाया गया है, ये कलेक्शन दिखाया गया है जीएसटी का, ये और भी ज्यादा हो सकता था इफ सेल्स ऑफ कार एंड प्रोडक्ट्स डिपेंडेंट ऑन चिप्स वर नॉट अफेक्टेड बाय शॉर्टेजेस। और मतलब ये जो कलेक्शन है जीएसटी का और भी ज्यादा हो सकता था अगर जो कार की सेल्स है और जो ऑन चिप्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, अगर मतलब उनकी शॉर्टेज ना हुई होती, यानी अगर वो शॉर्टेज ना हुई होती, अफ्लिक्टेड का मतलब हो गया अफेक्टेड बैडली, और ये शॉर्टेज की वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई, अदरवाइज ये जो जीएसटी का रिवेन्यू है वो और भी ज्यादा हो सकता था, और भी ज्यादा मतलब उसको गेन किया जा सकता था, और भी अच्छा हो सकता था। तो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं सबसे पहले मे आपका मॉडल वर्ब हो गया जो पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे के बाद आपने हेल्प यूज कर लिया जो कि V1 है। हैज लर्स्ट का मतलब हो गया आपका, देखो यहाँ पर हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ओइंग टू आपका रीजन बताने के लिए हो गया, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ आप यूज कर सकते हैं। वुड हैव बीन हायर, देखो वुड हैव बीन हायर ये आपका पास्ट, वैसे पास्ट इमेजिनेटिव सेंटेंसेस हो गए, ये पास्ट इमेजिनेशन हो गया जिसको आप बोलते हैं। वुड के बाद आपने देखो हैव बीन लगाया और उसके बाद हायर जो कि आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। वर नॉट अफ्लिक्टेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट, सॉरी मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। इफ सितंबर एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स प्री फेस्टिव स्टॉकिंग्स, और सितंबर की जो एक्टिविटीज थी वो रिफ्लेक्ट करती है, वो इस चीज को दिखाती है कि जो सितंबर के अंदर हमारा जो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है उसके लिए स्टॉकिंग दिखाई गई थी। स्टॉकिंग का मतलब बहुत सारा जो मटेरियल है या प्रोडक्शन है चीजों का उसको स्टॉक कर लिया जाता है। द एक्चुअल फेस्टिव स्पेंडिंग, लेकिन मतलब जो एक्चुअल में पैसा खर्च किया जाता है, फेस्टिव स्पेंडिंग मतलब जो फेस्टिवल के टाइम पर जो खर्च किया जाता है वो अक्टूबर नवंबर के अंदर था, क्योंकि अक्टूबर के अंदर हमारे फेस्टिवल स्टार्ट हो गए और नवंबर के अंदर जैसे टुडे वी हैव दिवाली, तो ये सारा का सारा जो खर्चा है अक्टूबर और नवंबर के अंदर किया गया। मेक की, इससे क्या हो सकता है, जीएसटी का जो नंबर है प्रॉप्ड अप, प्रॉप्ड अप का मतलब हो गया स्पॉट टू बूस्ट, मतलब इसको क्या जीएसटी का जो रिवेन्यू है वो और भी ज्यादा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, बूस्ट हो सकता है, क्योंकि फिलहाल इंडिया के अंदर फेस्टिव सीजन चल रहा है और लोग बाहर आ रहे हैं, मार्केट के अंदर आ रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीएसटी का जो रिवेन्यू है वो बढ़ सकता है। बट इट वुड बी क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होना, टू वेट फॉर दी पोस्ट सेलिब्रेशन ट्रांजेक्टरी, ट्रांजेक्टरी का मतलब हो गया रूट, पाथ, रास्ता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे ही ये सेलिब्रेशन वाला पीरियड चला जाता है, ये फेस्टिव सीजन चला जाता है, उस फेस्टिव सीजन जाने के बाद मतलब इस ट्रांजेक्टरी को अगर एनालाइज किया जाएगा, अगर इसको जज किया जाएगा, अगर इसको
प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बात का पता लगाने के लिए कि किस हद तक हमारा जो जीएसटी जो रिवेन्यू है वो किस हद तक बढ़ा है या किस हद तक कम हुआ है। ये थोड़ा पोस्ट सेलिब्रेशन हमें पता चलेगा, यानी जब फेस्टिव सीजन चला जाएगा उसके बाद हमें इसका बेहतर तरीके से पता चलेगा। अक्टूबर हैज ऑफर्ड, और अक्टूबर के अंदर मतलब ऑफर का अंदर प्रदान करना मिक्स सिग्नल्स, और अक्टूबर के अंदर हमें मिक्स सिग्नल्स मिले हैं किसको लेकर, जीएसटी को लेकर। सो फार मैन्युफैक्चरिंग हैज सीन अ सर्ज इन आउटपुट, और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके अंदर सर्ज का मतलब बढ़ोतरी, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके अंदर हमें बढ़ोतरी दिखाई दी है आउटपुट के अंदर। न्यू ऑर्डर्स, यानी कहीं ना कहीं जो नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑर्डर्स के अंदर हमें क्या दिखाई पड़े, बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। डोमेस्टिक, घरेलू एंड ग्लोबल, वैश्विक, यानी कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसके अंदर हमें मतलब जो ऑर्डर्स है उसके अंदर हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, चाहे वो घरेलू हो चाहे वैश्विक हो। बट कंटिन्यूज, लगातार बने रहना, टू शेड जॉब्स, लेकिन ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, मतलब जो जॉब्स है लगातार अभी भी क्या की जा रही है, शेड। शेड का मतलब एक तरीके से रिमूविंग, लोगों को अभी भी लगातार जॉब से निकाला जा रहा है। एज पर दी IHS मार्केट परचेजिंग इंडेक्स, मोर ओवर, मतलब IHS के हिसाब से अभी भी फिलहाल जॉब्स के अंदर मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। मोर ओवर मैन्युफैक्चरिंग राइवल्स वियतनाम एंड इंडोनेशिया हैव सीन अ शार्प राइज, और अगर कंपैरेटिवली हम स्टडी करें, राइवल्स का मतलब यहाँ पे कंपटीटर हो गया, वियतनाम और जो इंडोनेशिया है ये अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, और वहां पर अभी शार्प राइज दिखाई पड़ा है। राइज मतलब बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। डीजल कंजप्शन, और डीजल के कंजप्शन की अगर बात की जाए तो फ्यूल चार्जेस, तो जैसे हम देख ही रहे फ्यूल के प्राइसेस जो है वो बढ़ते रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल का जो कंजप्शन है उसका उपयोग है अ बेटर इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब सूचक, ऑफ कमर्शियल थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब हो गया फ्लो, मतलब जो फिलहाल डीजल का जो कंजप्शन है वो क्या दिखा रहा है, एक अच्छा संकेत है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कमर्शियल थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब फ्लो, जो कमर्शियल मतलब बिजनेस रिलेटेड आप कह सकते हो, जो फ्लो है हैज बीन लोअर देन अक्टूबर, यानी अक्टूबर के अंदर जो डीजल का कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ा है कंपेरेटिवली 2020 के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए, यानी 2020 के अंदर डीजल का कंजप्शन ज्यादा था, 2021 के अंदर कम है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जो डीजल के जो चार्जेस हैं, डीजल के जो प्राइसेस हैं वो 100 रुपीज से ज्यादा हो गई है, तो एट द सेम टाइम डीजल के प्राइसेस की बढ़ने की वजह से तो उसका कंजप्शन कम हो गया। वाइल क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट का मतलब उधारी कह सकते हो, ग्रोथ यानी उधारी के अंदर बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। रेल पैसेंजर रिवेन्यू, और रेल से आने वाला जो राजस्व है, जो पैसा है, एंड ट्रैफिक कंजेशन हैव बीन इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब हो गया एक तरीके से लेजी, और कहीं ना कहीं रेल से होने वाला जो रेलवे डिपार्टमेंट है उससे होने वाला जो रिवेन्यू है, राजस्व है, और ट्रैफिक कंजेशन, और ट्रैफिक को लेकर अगर बात की जाए, कंजेशन मतलब भीड़ हो गया, हैव बीन इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब हो गया लेजी, और ये सारी चीजों का अगर देखा जाए तो इंसिपिड मतलब जो रिवेन्यू है वो काफी सुस्त दिखाई पड़ा है। इंडियाज एक्सपोर्ट, और इंडिया जो बाहर अपना सामान भेजता है, हैव हेल्थ स्ट्रॉन्ग, लेकिन इंडिया का जो आयात था, आयात था वो काफी अच्छा रहा है। बट द इंपोर्ट बिल्स इज राइजिंग टू एज कॉल, लेकिन जो इंपोर्ट बिल है वो लगातार बढ़ रहा है एज कॉल, जैसे कि कोयले की अगर बात की जाए, फ्यूल की बात की जाए, एंड एडिबल ऑयल, एडिबल का मतलब जो खाने वाला तेल होता है, प्राइजेस शूट अप, शूट अप का मतलब राइज अप, मतलब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इंडिया का एक्सपोर्ट तो अच्छा रहा है, लेकिन इंडिया जो इंपोर्ट करता है बाहर से, कोयला का हो गया, फ्यूल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स काफी बढ़ रहा है एट द सेम टाइम, तो इस वजह से इन चीजों की जो कॉस्ट है वो भी लगातार बढ़ रही है। और हावरिंग फर्टिलाइजर, हावरिंग का मतलब मंडराना, फर्टिलाइजर का मतलब ऐसे उर्वरक हो गया, मतलब खाद हो गया, क्राइसिस संकट का हो गया, कुड येट डैम्पन, डैम्पन का मतलब सप्रेस करना, दबाना,
रबी क्रॉप एंड हिट फार्म सेक्टर ग्रोथ। एट द सेम टाइम फिलहाल अगर बात की जाए फर्टिलाइजर का एक संकट बना हुआ है, जिससे जो रबी की फसल है उसको क्या है, वो भी काफी हद तक उसका भी बैड इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर, और जिससे कि जो फार्म सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी ग्रोथ को भी क्या मिला है, उसकी ग्रोथ को भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर। यानी कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजर का क्राइसिस है उसकी वजह से रबी की जो फसलें हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। एट द सेम टाइम जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके ऊपर भी काफी नेगेटिव प्रभाव पड़े हैं। राइट, सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, फेस्टिव आपका क्या हो गया, फेस्टिव आपका एडजेक्टिव हो गया। स्पेंडिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि जीरेंड है, जो कि आपका नाउन की तरह काम कर रहे हैं। हैज ऑफर्ड आपका हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सिग्नल्स आपका नाउन हो गया, तो मिक्स्ड आपका V3 हो गया जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लोअर आपका कंपैरेटिव हो गया, और कंपैरेटिव डिग्री को बताने के लिए आप देन यूज कर लेते हैं। फर्टिलाइजर आपका नाउन हो गया, तो हाउरिंग आपका हो गया V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। और जो है वो आपका आर्टिकल हो गया, इंडेफिनाइट आर्टिकल हो गया ये आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। while that could trip rural demand, और मतलब जो फर्टिलाइजर के जो चार्जेस है, फर्टिलाइजर का जो क्राइसिस है वो बना हुआ है, जिससे क्या हो सकता है, जो रूलर है, रूलर मतलब ग्रामीण जो डिमांड है, मांग है, वो क्या हो सकती है, ट्रिप। ट्रिप का मतलब स्टम्बल करना, मतलब क्या कर सकता, स्टम्बल का मतलब वैसे ठोकर खाना। यानी कि जो फिलहाल अगर बात की जाए, जो डिमांड है किसकी, फर्टिलाइजर की, वो बहुत हद तक क्या हो सकती है, कम हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि क्राइसिस बना हुआ है, किसका क्राइसिस बना हुआ है, फर्टिलाइजर का। एंड राइजिंग ऑयल प्राइसेस, और लगातार जो तेल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पोज इंपोज करना, अ परसिस्टेंट लगातार कंटिन्यूअस थ्रेट खतरा टू ग्रोथ। और जो फिलहाल अगर फ्यूल के चार्जेस देखे जाए तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कि जो खतरा जो है वो लगातार फिलहाल बना हुआ है। वन अंडरस्टैंड, अगर कोई इस बात को समझे, और रिसोर्स स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब होता है डिप्राइव्ड, लैक्ड गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है। प्रिफरेंस, अगर वो इस बात को अहमियत देती है, फॉर सर्टेन नॉट डिस्क्रिमिनेशनरी रिवेन्यू। देखो, नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी रिवेन्यू का मतलब हो गया फिक्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी एक फिक्स इन्वेस्टमेंट से जो आपका रिवेन्यू आता है। फ्लोज, फ्लो का मतलब जो पैसा का जो आने के लिए आप यूज कर सकते हैं। फ्लो का मतलब प्रवाह, धारा, मतलब जो कोई भी ऐसी सरकार जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, अगर उसके एक फिक्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसके पास रिवेन्यू का फ्लो होता है, सच एज दोज अराइजिंग फ्रॉम फ्यूल कंजप्शन। मान लो कि जैसे फ्यूल से एक बहुत बड़ा पार्ट जो हमारी गवर्नमेंट है उसको रिवेन्यू मिलता है, ओवर लेस देन डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशनरी का मतलब हो गया विवेकशील कंजप्शन रिवेन्यूज बेस्ड ऑन हाउस होल्ड। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें, जो हमारा हाउस होल्ड है, जो घरेलू चीजों से हमें जो रिवेन्यू मिलता है, कंपैरेटिवली फ्यूल कंजप्शन के साथ कंपेयर किया जाए, तो फ्यूल जो कंजप्शन होता है उसका जो रिवेन्यू है वो बहुत ज्यादा होता है हाउस होल्ड के कंपैरेटिवली अगर बात की जाए। एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स अबाउट द इमीडिएट फ्यूचर, और इससे जो आत्मविश्वास होता है, लेवल्स अबाउट द इमीडिएट फ्यूचर, मतलब आने वाला जो फ्यूचर होता है उसके अंदर, मतलब जो आत्मविश्वास है वो ज्यादा बढ़ता है। इट मीन्स दैट कि अगर आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से अगर आपका रिवेन्यू ज्यादा आता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है फ्यूचर के लिए। बट लॉन्गर टर्म, लेकिन अगर दीर्घकालिक की बात की जाए, दीर्घकालीन समय की बात की जाए, इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर किसके लिए यूज किया गया है, फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया गया है। कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रिक्टिंग साइटिंग सॉरी कंस्ट्राइस्टिंग, इंपीडिंग बाधा डालना। द लेटर, लेटर का मतलब बाद वाला, हाउस होल्ड। लेकिन ये जो फ्यूल कंजप्शन है वो क्या करता है, बाधा डालता है किसके लिए, हाउस होल्ड, जो जो हाउस होल्ड कंजप्शन है उसके लिए कहीं ना कहीं क्या करता है, इंपीड करता है, उसके लिए क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वुड बी वर्स। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर बात की जाए तो ये जो
फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले के लिए क्या करता है, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इससे सिचुएशन क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है। इट मींस जो फ्यूल कंजप्शन है वो अगर दीर्घकालीन समय की बात की जाए तो हाउस होल्ड के लिए जिस तरह की बाधाएं क्रिएट करता है, तो फ्यूचर के अंदर वो काफी क्या हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है। एज इट ऑल्सो पुट्स पेड टू, पुट पेड्स टू का मतलब खरा उतरना उम्मीदों पर, एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पिकअप, और कहीं ना कहीं मतलब अगर इस तरीके से होता है, इट पुट्स पेड टू होप्स, मतलब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात की जाती है, एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बना रहे पिकअप, ऊपर की तरह बनना। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये इस बात की उम्मीद करते हैं कि मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो मतलब जो बना रहे, तो ये उस बात पर खरा उतरता है। ग्रोथ इंजन्स विल रिमेन थ्रॉटल्ड, थ्रॉटल्ड का मतलब हो गया चॉक्ड, फंसे, चॉक्ड का मतलब जैसे फंस जाना किसी चीज का, रादर देन गो फुल throttle towards the center $5 trillion goal for the economy। और फिलहाल जो गवर्नमेंट है उसका $5 ट्रिलियन का मतलब उसका गोल सेट किया गया है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल हमारा इकोनॉमी ड्रैग कर रहा है तो वो उस गोल को अचीव करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा। इस तरीके से फिलहाल जो चार्जेस मतलब जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। अनलेस कंजप्शन एंड द इन्वेस्टमेंट बाउंस बैक, जब तक कि अगर कंजप्शन का अगर लोग कंज्यूम नहीं करेंगे और इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी को बाउंस बैक नहीं किया जा सकेगा। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। एट द सेम टाइम कंजप्शन की कमी इसलिए आ गई है क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। विद वेंसडे टोकन टैक्स, और वेंसडे को पिछले ही बुधवार को टोकन टैक्स का मतलब एक तरीके से गिफ्ट देना, टैक्स के अंदर कमी की गई ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल के चार्जेस में कुछ कमी की गई जिससे थोड़ी बहुत राहत मिली। द गवर्नमेंट इज क्लियरली चेंजिंग टेक का मतलब रणनीति, फ्रॉम नैरेटिव्स, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, कुछ रणनीति को चेंज कर रही है अबाउट द हाई फ्यूल टैक्सेस, क्योंकि जो फ्यूल टैक्सेस है चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगता है और जिसकी वजह से उसके जो रेट है वो बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम फंडिंग फ्री वैक्सीन, और जो सरकार है वो मतलब क्या कर रही है, फ्री वैक्सीन को अवेलेबल करा रही है, वेलफेयर स्कीम्स निकाल रही है, कल्याण वाली जो स्कीम्स है योजनाएं है वो निकाल रही है, दैट कैन ओनली होल्ड लेग्स फॉर सम डिस्टेंस, और ये सारी की सारी जो स्कीम्स है वो क्या है, थोड़े टाइम के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको लंबे टाइम तक चलाना है तो हमारी इकोनॉमी को हमें मजबूत करना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, कंजप्शन बढ़ाना होगा, जिससे कि इकोनॉमी को क्या मिल सकती है, एक परसिस्टेंट एक सपोर्ट मिल सकता है, एक सहारा मिल सकता है और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है। राइट, सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो कुड ट्रिप, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, ट्रिप आपका V1 हो गया। वुड बी वर्स, देखो वुड के बाद आपने V1 यूज कर लिया, वुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद वर्स आपने यूज कर लिया जो कि कंपैरेटिव डिग्री हो गया। थ्रॉटल्ड आपका क्या हो गया, ये V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इज क्लियरली चेंजिंग देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, क्लियरली आपका एडवर्ब हो गया। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। whether this is promoted by recent electoral setbacks or in anticipation of the bigger state polls ahead। अभी फिलहाल जो मतलब सरकार ने क्या किया है, जो डीजल और पेट्रोल के चार्जेस को कम किया है, चाहे वो प्रमोटेड हो, चाहे वो इस बात को लेकर क्या हो, चाहे वो इस बात को लेकर प्रमोट किया गया हो, रिसेंट इलेक्टोरल चुनावी सेटबैक, जो बीजेपी है उसको फिलहाल चुनाव के अंदर बहुत गहरा झटका लगा है, उस झटके से उभरने के लिए शायद उसने पेट्रोल के चार्जेस और डीजल के चार्जेस कम किए हैं, या आने वाला एंटिसिपेशन का मतलब अंदाजा लगाना, बिगर स्टेट पोल्स अहेड, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मान लो यूपी हो गया और कुछ दूसरे स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, चाहे उन इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा कदम लिया है कि पेट्रोल और डीजल के चार्जेस कम किए हैं। इट में नीड टू फॉलो, और सरकार को इस बात की जरूरत होगी टू फॉलो अप, इस चीज को फॉलो करना होगा, मोर टैक्स कट्स एज ग्लोबल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फर्म फर्दर, और उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे ग्लोबल चार्जेस किसी भी चीजों के जो ग्लोबल जो प्राइसेस है, वैश्विक जो मूल्य है अगर वो बढ़ते हैं तो सरकार को इस बात को फॉलो अप करना पड़ेगा, टैक्स की कमी करनी होगी।
मतलब टैक्स की कमी और भी करनी होगी, लोगों के पास स्पेंडिंग के लिए पैसा ही नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स की कमी करनी होगी, जिससे कि लोगों के कंजप्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। द अर्बन पुअर, जो शहरी गरीब लोग हैं, हैव बीन हिट द हार्डेस्ट, जो शहरी गरीब है उनको सबसे बुरी तरीके से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, प्रभावित है बाय द हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग का मतलब एग्जिस्टिंग सिंस द पेंडेमिक ऑनसेट इन 2020, 2020 से जब से पेंडेमिक आई है, महामारी आई है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ है, वो मिडिल, जो शहर के जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा इस बात का प्रभाव पड़ा है। दे अलोंग विद द मच सेलिब्रेटेड इंडियन मिडिल क्लास, और ये जो शहरी गरीब है, वो जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया के अंदर, हैव द हाईएस्ट प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, फॉर अपवर्ड स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और कहीं ना कहीं जो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो हमेशा वो क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ड्यूरेबल मतलब जो परमानेंट होता है, लॉन्ग टर्म में जाता है, होम्स, घरों के ऊपर, टू व्हीलर्स के ऊपर, एंड सो ऑन। जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अक्सर मतलब चीजों के ऊपर पैसा खर्चना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो शहर के जो गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं इस पेंडेमिक के दौरान। बियॉन्ड ए पॉइंट, इस बिंदु से परे, पीपल वुड ऑल्सो लाइक टू बी सेल्फ रिलायंट, लोग क्या होना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, रिलायंट का मतलब डिपेंडेंट, और लोग क्या करना चाहते हैं, लोग खुद पर आश्रित होना चाहते हैं। जस्ट एज द नेशन एस्पायर, जिस तरीके से हमारा देश जो है, एस्पायर का मतलब विश करना, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, टू बी, एंड दैट वुड ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब स्टिमुलेट करना, उकसाना, वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब मॉरली एक्सीलेंट, नैतिक तरीके से, साइकिल फॉर द इकोनॉमी, और जिस तरीके से मतलब लोग जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, उसी तरीके से हमारा देश जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, एंड दैट वुड ट्रिगर, और अगर हमारा देश सेल्फ डिपेंडेंट होता है तो डेफिनेटली सी बात है, इससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमी है वो क्या होगा, ट्रिगर होगा, ट्रिगर का मतलब स्टिमुलेट होगा, मोटिवेट होगा, और हमारा जो इकोनॉमी है उसके अंदर में ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और नेशन को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और सरकार को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी होगी जिससे कि जो हमारा इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिले, लोगों को इंस्पायर करना होगा स्पेंडिंग करने के लिए, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमी है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का, सजेस्टिव आर्टिकल था ये आज का, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, इस प्रमोटेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर आपका, मे नीड, मे आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि आपका पॉसिबिलिटी दिखाता है, नीड आपका V1 हो गया, हैव बीन हिट प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये आपका, वुड लाइक टू, देखो वुड लाइक, वुड के बाद आपने मॉडल वर्ब यूज कर लिया, वुड के बाद आपने लाइक यूज कर लिया, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और टू बी आपका हो गया इन्फिनिटिव केस, 2 + V1, right? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day. Stay happy and blessed. And once more, happy Diwali to you and your family as well. Thank you.